तो काश तो मेरी हेल्थ के लिए भी आ सकता। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के टाइम से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। ये तीनों इधर बैठे हैं और एक गुड न्यूज़ है। बताओ क्या है गाइस? जो गुड न्यूज़ है ना, वो हमारे लिए गुड न्यूज़ कम है, बच्चों के लिए ज्यादा है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, क्योंकि कांवड़ का टाइम है ना, तो बच्चों की पड़ गई है छुट्टियाँ। क्यों सचिन? ऑनलाइन क्लास, इनकी ऑनलाइन क्लास है। पता नहीं क्यों छुट्टियों में भी ऑनलाइन क्लास डाल दी है। देखते हैं क्या रहता है ऑनलाइन क्लास का। हाँ, 3 दिन किए। वो मैम हॉलीडे होमवर्क वगैरह बताने के लिए करेंगी। और आज हम मॉर्निंग में काफी जल्दी हो गए थे, क्योंकि हमें कुछ करना है, क्लीनिंग वगैरह। मुझे आपको पता है कि मैं क्लीनिंग वगैरह में लगी हुई हूँ घर की। तो ये मैंने अरबी की सब्जी बना दी है और अरबी की रोटियां बना दी हैं। और टाइम अभी ज्यादा नहीं हो रहा, लेकिन मैं सोचूं कि अपना काम ना जल्दी जल्दी खत्म कर दूँ, जिससे कि क्या ऐसे खांसी आ रही है श्रीजा इतनी? खांसी तो हो भी नहीं, 7:30 हो रहे हैं। बस पराठा बना रही हूँ। तो मैं अभी श्रीजा सक्षम के लिए बनाती हूँ पराठा। ब्रश करो जल्दी, और मुझे भी अपना काम ओके, मुझे भी अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करना है। उसके बाद में मैं सोचूँ कुछ कहीं जाने की, कुछ करने की। तो आपको एक नया घर दिखाएंगे जो आपने कभी नहीं देखा। पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, तो देखते हैं जैसे भी रहता। तो बस जल्दी से मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में रोटियां बनाई थी, पराठे भी नहीं बनाए थे मैंने, और दही भी थी, अरबी की सब्जी, दही और रोटी। तो आज का ये नाश्ता है हमारा। तो जल्दी जल्दी बस मैं बनाने में लग रही हूँ, क्योंकि मेरे को फिर घर की सफाई भी करनी है। तो ये मैडम जी का स्किन केयर स्टार्ट हो गया है। किसने बताया तुम्हें ये लगाना? ये क्या ले रखा है? एलोवेरा, वो भी बेड पे? अच्छा, किसने बताया ये? ये तुम्हारे तुमसे ना हो पाएगा बबुआ। बब्बुआ तुमसे ना हो पाएगा, इसलिए तुम तो अपनी नोटबुक का काम कर लो, वही बहुत है। लेके चला गया मैं। कैसे कैसे लगाओगी तुम? ऐसे इसको काट के इसका निकाल के। इतना झंझट करने से अच्छा मैंने मुल्तानी मिट्टी भिगो रखी है ना तुम्हारी फ्रिज में, वो लगा लेना। वो मैंने दिखा रखी है वीडियो में, वाली मुंह बना रही है, उसे लगा के भूत से बन जाते हैं ना। अच्छा, स्किन पे अच्छा लगता है ये नहीं? ये बताओ, ठंडक मिलती है? हाँ यार सच में ना, स्किन के लिए ना मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी होती है। मैं भी लगा दूंगा आजकल। मम्मी इसने ना बहुत बार लगा लिया, अब ना बोर हो गई होगी, अब कुछ और ट्राई कर रही है। नहीं लगाया भी तो कल परसों तो भिगोई है मैंने। मम्मा लेकिन कल परसों से बहुत और मैंने ना कटोरी में भिगो के रखी है मुल्तानी मिट्टी फ्रिज में, और वो इतनी अच्छी लगती है भाई। मम्मी मैं भी लगाऊं, मजा आएगा। ठंडा ठंडा। तुम नहीं लगा पाओगे। लगानी है? मामा भूत नहीं बनना मुझे। समझ नहीं लगेगी बच्चों के लिए। गौरी जैसे बच्चों के लिए ठीक है। गौरी के नाक पे थोड़े थोड़े ना दाने से हो रहे थे, तो छोटे छोटे पंप से हो जाते हैं बच्चों को, जो बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं। मेरे भी बम बम से आने लग गए। तो बच्चों की कांवड़ की छुट्टी पड़ गई है, लेकिन सक्षम ने बोला कि मम्मा, मैम ने बोला था कि मैंने डांस स्टेप सिखाए हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करना घर पे जाके। तो सक्षम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लंबरगिनी चलाई जान दे वो साले गाने पे, उसको डांस सिखाया। और श्रीजा ने मुल्तानी मिट्टी लगा रखी है, और देखो मुंह कैसे कर रही है। डांस कर रहा है, उनका पता नहीं कौन से टाइम की नींद आ रही है भाई सुबह सुबह। तो बच्चों के साथ मैं भी लगी मस्ती करने में। फिर मैंने कहा नहीं सक्षम, मैं जाती हूँ, मेरे को घर का काम करना है। पूरा घर फैला हुआ है, अभी क्लीनिंग भी नहीं हुई, बर्तन भी नहीं हुए, और मुझे आपको एक और जगह दिखानी है, वो भी क्लीन करनी है, जहाँ पे मैं आपको ले जाऊँगी आज। तो मैंने कहा चल मैं जाती हूँ, तू करता रहे ये सब। तो बस मेरा बेटा लग रहा है प्रैक्टिस करने के लिए। और मेरी मलाई निकली हुई रखी हुई है ना,
जो इकट्ठी हो जाती है जिससे मक्खन बनाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे बैठ के मक्खन लगाऊंगी और फिर इसको भी पकने के लिए रख दूंगी, घी बनाने के लिए। और ये वाले काम मॉर्निंग में जल्दी करो तो ठीक रहता है ना, दिन भर मैस नहीं फैलता। मैं इस तरह के काम सुबह में ही करना पसंद करती हूँ, क्योंकि शाम को ये दोपहर को करो तो फिर किचन फैलती है ना। तो मैं सुबह में ही मक्खन मलाई निकालने का काम करती हूँ। सुबह जल्दी उठने का ये फ़ायदा होता है। और इस टाइम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा होगा, आई थिंक ऐसे ही बज रहे होंगे 7:30 या 8 आई थिंक। तो ये देखो कितनी जल्दी निकल गया है मक्खन। 2-4 बार चलाने से ही निकल जाता है आजकल। तो आजकल मिक्सी का यूज़ नहीं करती मैं, ना ही ब्लेंडर या फूड प्रोसेसर का करती हूँ, हाथ से ही निकाल लेती हूँ। बहुत बढ़िया अच्छा मक्खन निकल कर तैयार हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि क्या फ़ायदा ब्लेंडर वगैरह यूज़ करने का। गर्मी में आप नोटिस करोगे कि मक्खन ऐसे ही निकल जाता है। आप में से कौन कौन इस तरह से निकालता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और ये चीज़ें ना जितनी जल्दी हो जाए उतना ठीक रहती हैं, क्योंकि ये बहुत मैसी वाला काम होता है। पूरा भगोना चिपचिप हो जाता है और गर्म पानी से बाद में इसको धो दो तो वॉश हो जाता है। तो कढ़ाई ले आई हूँ मैं, मक्खन को जल्दी से निचोड़ दूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो सुबह सुबह मेरी तरह ये वाले काम अगर आप नहीं करते हो तो करने की कोशिश करना, और देखना कि आपका पूरा दिन कितना प्रोडक्टिव रहेगा। और पूरे दिन आपके घर में जो मैस फैल जाता है ना, फिर किचन फैल सी चिकनी चिकनी हो जाती है, वो नहीं होती। एक बार ही किचन की आप डीप क्लीनिंग कर दो तो शाम तक चलती है। और जब भी रोटियां वगैरह बनाओ बस गैस पे कपड़ा मार दो। तो मेरी तो ये ट्रिक्स होती हैं काम करने की, इसीलिए मैं अपने घर को मैनेज रख पाती हूँ और मेरा घर हमेशा क्लीन बना रहता है। तो बस जल्दी जल्दी निकाल लिया मैंने मक्खन और उसके बाद में इसको पकने के लिए रखूँगी। और अभी मैंने बात नहीं लिया, आज बात थोड़ा लेट लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ करना है आज, आपको दिखाऊंगी आगे आगे। तो बस पक रहा है। किचन के बर्तन हो गए हैं, इधर मैंने घी बनने के लिए रखा है। तो इतना घी होता है ना तब बर्तन हो जाता है। और अभी मैं हस्बैंड जी के लिए बैग पैक कर दे रही हूँ खाने का, क्योंकि इन्होंने मॉर्निंग में बताया नहीं तो मैं साथ साथ ही बना रही थी। यहाँ पे मैंने अरबी की सब्जी और यहाँ पे रोटी पैक करी है, रखते हैं थाले में। चलाती हूँ तो देखो यहाँ पे ना नाले की वजह से जो टैप वगैरह होते हैं बिल्कुल ब्लैक पड़ जाते हैं, और ये सारी टैंक क्योंकि ब्लैक हो रहे हैं। जो मेरी नीचे किचन है सेम किचन ऊपर भी बनी हुई है, बट ये यूज नहीं होती है। तो ये अभी कबाड़ खाना बनी हुई है, वैसे इतनी गंदी है कभी नहीं हुई, क्योंकि मेरे ऑपरेशन के बाद में मैं 1 से 2 बार ही ऊपर चढ़ी हूँ। सर्दियों में तो आती थी छत पर बैठने के लिए, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से नहीं आई हूँ। और अभी लोग झाड़ू लगा रही हैं तो थोड़ा सा मैं भी लग जाऊँगी, जब जल्दी काम हो जाएगा। और मैंने सोचा नीचे की ना डीप क्लीनिंग करने से वाला ऊपर की कराते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे जाएगा कचरा, फिर नीचे की चीज़ें सारी गंदी हो जाएंगी है ना। और इतनी डस्ट उड़ रही है इस टाइम पे कि नीचे के सोफा कवर बेडशीट वगैरह सब वॉश करने पड़ेंगे। ये वाला एरिया मैंने कल वॉश करा था। वाला जाल है जो वॉशिंग मशीन के ऊपर है, तो यहाँ से बहुत डस्ट जा रही है नीचे, क्योंकि यहाँ पर क्लीनिंग बहुत टाइम से हुई नहीं। आप देखो कितना कचरा हो रहा है। मेरे घर की इतनी गंदी हालत आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होगी, तो आज ये भी देख लो। और ये बाथरूम है, ये बिल्कुल नया, ऐसे यूज़ भी नहीं करता कोई, लेकिन अभी ये गंदा हो रहा है, इसको वॉश करेंगे हम अच्छे से। इस वाले घर को, ऊपर वाले घर को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इसकी क्लीनिंग करते रहते हैं। इस बार तो खैर ज़्यादा गंदा हो गया दोस्तों। और मैं सोची हूँ आने वाले टाइम में ना इस वाले कमरे को मैं यूज़ करूँ। बना हुआ अच्छा है, ओपन सा घर है, यहाँ विंडो वगैरह है, वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ कर्टन वर्टन लगा के बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और मैं सोच रही हूँ आने वाले टाइम में थोड़ा सा और ग्रो करे मेरा चैनल, तो उसको अपना यूट्यूब स्टूडियो बनाती हूँ। क्योंकि नीचे जब भी मैं काम करती हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे बच्चे बात कर रहे हैं तो मेरे को गेट बंद करना पड़ता है, नहीं तो आप लोगों को नॉइज़ जाती है। टीवी वगैरह बच्चे देख रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे मेरा सेपरेट रहेगा तो मेरे को ना वीडियो एडिटिंग में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो सोचा तो है, कितना कर पाती हूँ ये नहीं पता और कितना टाइम लगेगा ना। और ये ऊपर टेरेस है मेरे घर की बालकनी पे, यहाँ से पूरा व्यू आता है हमारी कॉलोनी का। अभी तो धूप है यहाँ पे। तो दोस्तों
आप समझ ही गए होंगे मैं घर के ऊपर वाले एरिया में हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद हो रही है क्योंकि बहुत दिनों से मैं ऊपर चढ़ी नहीं। ऑपरेशन के बाद बहुत जल्दी ऊपर चढ़ती नहीं थी। 1-2 बार किसी को भेज के क्लीनिंग कराई थी, लेकिन कोई आके अपने आप क्लीनिंग करता है तो वो कैसी करता है वो तो आपको दिख ही रही है ना। तो अपने आप ही ऊपर चढ़ना पड़ा आज। और आज किसी को भी थोड़ी सी हेल्प के लिए बुलाया था तो उनको बुलाया तो है, लेकिन अपने आप बहुत ज़्यादा जो कॉर्नर डेली यूज़ होते हैं उनको क्लीन करना बहुत ईजी होता है, बट जो रेयरली यूज़ होते हैं ना उनको क्लीन करना मुश्किल होता है क्योंकि डस्ट वगैरह बहुत आती है और गर्मियों में डस्ट का ज़्यादा होता है। तो यहाँ से पानी खोलते हैं और काम करते हैं शुरू दोस्तों, क्योंकि ना अभी हमको भी नहाना होना है और आपको एडिट करके देनी है। और एक बहुत मज़े की बात यह है कि आज का ब्लॉग एडिट नहीं हुआ, तो एडिटिंग करेंगे उसकी। हो गया लगाने के पाइप? तो यार पाइप लगा के इस तरह से वॉश करना पड़ेगा क्योंकि मिट्टी हो रही है बहुत ज़्यादा। और मैं आप लोगों को कहती हूँ ना तो काश तो मेरी हेल्प के लिए भी आ सकता। और ये पाइप उल्टा लगाना पड़ रहा है, वो वाला पार्ट उधर लगा है, ये वाला इधर लगा है, तो ऐसे हो रहा है। नीचे जाओ, देखो कितनी गंदगी है यहाँ। तो तुम दोनों नहा लियो ना। अरे सुनो, हाँ पे आई थी मम्मी। यहाँ मिट्टी दिख रही है इस पे। सुनो, मुझे ना चॉकलेट खाना है। चॉकलेट की दुकान थोड़ी खोल रखी है तुमने। चलो नीचे जाओ। पैसे दे दो ना। नहीं ऐसे अकेले नहीं भेजते, जाओ नीचे। पापा को हम दोनों भी आए हैं। पर शांति से नीचे चली जा जल्दी। और देखो बिल्कुल घर की काया पलट हो रही है, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी हो रही थी मेरे घर में और लगभग ये 2 महीने हो गए उसको क्लीनिंग हुए हुए। और यहाँ पे मेरा पुराना कूलर और बच्चों की साइकिल वगैरह पड़ी हुई है जो कि दिवाली पे मेरे को कबाड़ी को देनी है। इस बार सब कुछ निकाल देना है यहाँ से। आप थोड़े दिन भी बिस्तर पर टिक जाओ ना तो सब चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। और बिस्तरे भी हैं जो यहाँ पे पड़े हुए थे और मेरे ख्याल से ये भी सब खराब हो गए, इनमें सब में डस्ट चली गई। तो देखते हैं इनको भी क्या करना है, इनको निकालना ही पड़ेगा, किसी को देना पड़ेगा शायद। तो कितना भी किसी को मदद के लिए बुला लो, लेकिन जब तक खुद नहीं लगते ना तो काम होता नहीं। जिसको मैंने बुलाया था वो इतनी स्लो काम कर रही थी। मैंने कहा यार मेरे को और भी बहुत काम करने हैं घर के, चल तू पानी डाल मैं खींचती हूँ। तो मैं उसके साथ में लगी, तब कहीं जाके काम हुआ। मेरे को ना कामों को बहुत स्पीड से करने की आदत है, बहुत जल्दी फास्टली और बहुत सलीके से करने की आदत है मेरे को। इसलिए जल्दी से किसी का काम पसंद भी नहीं आता, मैं खुद ही लग जाती हूँ। तो बस वो कुछ कर रही है, मैं कुछ कर रही हूँ, तो इस तरह से काम चल रहा है हमारा। तो बहुत स्लो हो रहा था काम। और यहाँ पे हमारी गली में क्लीनिंग के लिए आते हैं तो मैं उनको ऊपर भेज देती हूँ तो वो कर जाते हैं। तो मुझे लग रहा है उनको ही बुलाना पड़ेगा। और अभी मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही थी तो मैंने ईयरपॉड लगाए हुए हैं और आज मेरी शक्ल देखो 12 बज रहे हैं, इस पे रकम का टीवी चल रहा है। चलो आपको घर दिखाती हूँ ऊपर का कैसा हो गया। और उसके बाद आके मैंने लंच की तैयारी की है। सक्षम टीवी की आवाज़ हमेशा बड़ी रहती, कम करो। तो ये ईयरपॉड लगाए बिना वीडियो एडिट नहीं हो पाती, नहीं तो आवाज़ की प्रॉब्लम होती है। फिर आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी आवाज़ नहीं आ रही है। तो देखो ऐसे क्लीन किया है, साफ तो हो गया है लेकिन जो परफेक्टली साफ होता है वो नहीं हुआ। तो जिसको मैंने बुलाया था उससे मेरे से उसके साथ में काम नहीं हुआ है ना। तो देखो अभी चलो ये है कि मिट्टी डस्ट उधर गई जो जितनी चढ़ी हुई थी, तो यहाँ से ऐसे हो गया है। तो अब हफ्ते भर में एक बार फिर से क्लीनिंग करेंगे, डीप क्लीनिंग यहाँ की, तो और अच्छे से चमक जाएगा क्योंकि गंदा इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा गंदा। ये हो गया, तो इधर ये हो गया। ये सब कबाड़ उठा के कबाड़ी से निकलवाऊंगी है ना, तभी ठीक होगा। और ये वाला रूम है जो मैं कह रही थी, इसको मैं आने वाले टाइम में अपना यूट्यूब स्टूडियो बनाऊंगी, थोड़ा सा मैनेज करूंगी, ज़्यादा चीज़ें नहीं रखूंगी, बस इतना सामान रखूंगी कि हम वीडियो एडिट कर पाऊँ बैठ के अकेले, मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे है ना। और यार आज मैं रियली थक गई हूँ, मेरी शक्ल पे 12 बज गए हैं। और आई थिंक आज का भी ये डीप क्लीनिंग का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। कल के ब्लॉग को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, थैंक यू सो मच उसके लिए। मेरे को पता है आपको मेरी कुकिंग की और क्लीनिंग की वीडियो बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, लेकिन क्या करूँ अभी फिजिकली इतनी फिट नहीं हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा ये सब दे पाऊँ, लेकिन कोशिश तो करती रहती हूँ, देखो है ना। और घर भी अपना क्लीन करती रहती हूँ। और यहाँ के स्विच में ना प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे को इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, ये बंद नहीं होता। तो मुझे यहाँ पे कुछ इसके अंदर अटका के इसको बंद करना पड़ेगा। पहले मैंने ऐसे बंद किया था, नहीं तो ये लाइट ऑन रहेगी और लाइट वेस्ट होती रहेगी। बंद करिए, ये वाला है दूसरा स्विच है, तो इसको बंद कर देती हूँ पहले।
आपके स्विच खराब हो जाते हैं तो फिर वैसे इलेक्ट्रिशियन एक फ़ोन पे ही आ जाता है हमारे घर का जो काम करता है। तो मैं हस्बैंड को कॉल करती हूँ कि वो उसको भेजेंगे, क्योंकि स्विच वगैरह एक स्विच नीचे का बिल्कुल ख़राब हो रहा है, वो उतर रहा है, मतलब वो ऐसा हो रहा है। मैंने उस पर टेप चिपका दी बंद करके कि बच्चों को करंट वरेंट ना लग जाए। तो बस चलता है नीचे, है ना। और आज मैं बना रही हूँ चने की दाल बना रही थी, लेकिन मुझे लगता है मैं या तो आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो ये वाला ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये सीढ़ी वगैरह सब साफ़ की थी, लेकिन ढंग से नहीं साफ़ की उसने, और मेरे को भी इतना टाइम नहीं था। लेकिन ये है कि तो बहुत ज़्यादा जो डस्ट उड़ रही थी वो सिमट गई है ना। और बार बार सीढ़ियों पे चक्कर काट के मेरी एड़ी का पेन और बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है। सक्षम की टीवी की आवाज़ कम नहीं हो रही है तो ये परेशानियाँ हो रही है, मुझे इनको झेलना पड़ रहा है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। और चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी, कल के ब्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अगर आज का ब्लॉग जरा सा भी अच्छा लगा तो कमेंट करना, लाइक करना, और कल का ब्लॉग भी देखना, परसों का भी देखना, रोज का देखना, ठीक है। और मैं थक चुकी हूँ काफी। मैं पहले एक ठंडा ठंडा अच्छा बात लेके आती हूँ, फिर बच्चों का लंच बनाती हूँ, और फिर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जाते जाते पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, थक चुकी हूँ। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल।